जिस दिन कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, उसी दिन महाभारत का युद्ध तय हो गया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध वर्षों बाद हुआ, लेकिन उसकी अग्नि जली थी हस्तिनापुर की रंगभूमि में। आइए चलते हैं उस दिन जब सब कुछ बदल गया। हस्तिनापुर। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की युद्ध कला का प्रदर्शन करा रहे थे। रंगभूमि सजी थी, हजारों दर्शक बैठे थे। वातावरण में उत्साह था और प्रतीक्षा थी एक महान प्रदर्शन की। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर, कौरव और पांडव। आज सिद्ध होना था कौन है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। हस्तिनापुर के इस भव्य रंगभूमि में आज राजकुमारों को अपनी शस्त्र विद्या दिखानी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने वर्षों की साधना से इन राजकुमारों को तैयार किया था। एक एक करके कौरव और पांडव ने अपनी कला दिखाई, तलवारबाजी, गदा युद्ध, भाला फेंक, लेकिन सबकी नजरें एक ही योद्धा पर टिकी थीं। और तब गुरु द्रोणाचार्य ने गर्व से एक नाम पुकारा। अब प्रस्तुत है अर्जुन। अर्जुन आगे बढ़ते हैं। पहला तीर लक्ष्य भेदन, दूसरा तीर पहले तीर को चीर देता है। चलते रथ से निशाना, पीछे देखे बिना लक्ष्य भेदन। अर्जुन का हर तीर हवा को चीरता हुआ लक्ष्य पर जा लगता। ऐसी निपुणता, ऐसी सटीकता रंगभूमि ने पहले कभी नहीं देखी थी। भीड़ गूंज उठती है। द्रोण गर्व से कहते हैं, अर्जुन से श्रेष्ठ कोई नहीं। दर्शक मंत्रमुग्ध थे, माताएं गर्व से रो रही थीं। राजा धृतराष्ट्र को विदुर हर प्रदर्शन का वर्णन सुना रहे थे। लेकिन क्या सच में कोई नहीं? रंगभूमि में जश्न का माहौल था। सब मान चुके थे कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन तभी भीड़ में खुसर पुसर शुरू हुई। ये कौन है? इसे किसने बुलाया? लेकिन उस युवक की आंखों में जो आत्मविश्वास था, वह किसी राजकुमार से कम नहीं था। भीड़ के पीछे से आवाज, रुको! एक युवक आगे आता है। साधारण वस्त्र, लेकिन सूर्य सा तेज। पूरी रंगभूमि में सन्नाटा छा गया। किसी ने ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन को चुनौती, यह तो अकल्पनीय था। जो कुछ अर्जुन ने किया है, मैं उससे भी श्रेष्ठ कर सकता हूं। भीड़ स्तब्ध। कर्ण ने शांत भाव से धनुष उठाया। कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक योद्धा और उसका लक्ष्य। पहला तीर सीधा लक्ष्य के बीचों बीच। दूसरा तीर पहले तीर को चीरता हुआ। तीसरा तीर बंद आंखों से। रंगभूमि कांप उठी। यह प्रदर्शन अर्जुन से कम नहीं था, बल्कि कई मायनों में उससे भी आगे था। द्रोणाचार्य का चेहरा पीला पड़ गया। रंगभूमि दो भागों में बट गई, कुछ अर्जुन के पक्ष में, कुछ इस अनजान योद्धा के। लेकिन एक सवाल सबके जहन में था। भीड़ मौन। अर्जुन की आंखों में पहली बार अस्थिरता। और तभी वो सवाल पूछा गया जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन यहां से कहानी बदलती है। रंगभूमि में जो सन्नाटा छाया, उसमें कर्ण की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। एक शब्द, सूतपुत्र, और सब कुछ बिखर गया। कर्ण के कानों में वो शब्द गूंज रहा था, सूतपुत्र, सूतपुत्र, सूतपुत्र। जैसे हर बार एक तीर उसके सीने में धंसता जा रहा हो। क्या फर्क पड़ता है कि कोई किस कुल में जन्मा?
क्या वीरता रक्त से निर्धारित होती है? लेकिन उस युग में यही नियम था। कृपाचार्य पूछते हैं, तुम्हारा कुल क्या है? रंगभूमि में सन्नाटा, भीड़ फुसफुसाती है। उस क्षण कर्ण के भीतर एक मौन प्रतिज्ञा जन्म ले चुकी थी। उसकी आंखों में जो अग्नि थी, क्या किसी ने उसे देखा? लेकिन इस अपमान का उत्तर वह अभी नहीं देगा। वह उत्तर देगा कुरुक्षेत्र में। लेकिन जो अभी हुआ वो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब मंच पर आने वाला था दुर्योधन। जो हुआ था वो अन्याय था, हर कोई जानता था। लेकिन बोलने की हिम्मत किसमें थी? किसमें था वो साहस जो नियमों को तोड़ दे? और तब भीड़ में से एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। दुर्योधन उठता है। वीरता वंश से नहीं होती। दुर्योधन की आवाज रंगभूमि में गूंज उठी। उसके शब्दों में वो ताकत थी जो राजाओं की होती है, और वो विद्रोह था जो क्रांतिकारियों का होता है। यदि समस्या वंश की है तो मैं अभी इसे राजा बनाता हूं। आज से कर्ण अंग देश का राजा है। अभिषेक की तैयारी हुई, पवित्र जल लाया गया, मंत्रोच्चार हुआ और एक सूत पुत्र राजा बन गया। अंग देश का राजा कर्ण। पहली बार उसे सम्मान मिला। कर्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू थे पहली बार सम्मान पाने के। उसने केवल राज्य नहीं पाया था, उसने अपनी पहचान पाई थी। शांति शांति शांति। और तब कर्ण ने वो कहा जो सदियों तक याद रखा गया। कर्ण दुर्योधन से कहता है, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। दुर्योधन मुस्कुराता है, मुझे केवल तुम्हारी मित्रता चाहिए। दो योद्धा, दो अलग दुनिया से, एक राजकुमार, एक सूत पुत्र, लेकिन उस क्षण दोनों बराबर थे, दोनों मित्र थे। दोनों हाथ मिलाते हैं, उसी क्षण इतिहास ने दिशा बदल दी। अर्जुन मौन थे, द्रोण चिंतित थे, भीष्म समझ रहे थे आज जो हुआ है उसकी गूंज भविष्य तक जाएगी। कुंती का हृदय विदीर्ण हो रहा था। वो जानती थी कर्ण कौन है, लेकिन कह नहीं सकती थी। ये रहस्य उन्हें जीवन भर जलाता रहेगा। उस दिन रंगभूमि में तीर नहीं चले थे, भाग्य चला था। एक ओर अर्जुन जन्म से सम्मानित, दूसरी ओर कर्ण अपमान से प्रज्वलित, और बीच में दुर्योधन जिसने अपमानित योद्धा को राजा बना दिया। जिस दिन कर्ण ने दुर्योधन का हाथ थामा, उसी दिन इतिहास ने दिशा बदल दी।